चलो तो आज न्यूरल सिस्टम पैक करते हैं, लास्ट कुछ पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई लास्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के टाइप्स हम लोगों को स्टार्टिंग में डिस्कस करने थे, अब लास्ट में क्यों कर रहे हैं? स्टार्टिंग में वैसे कर भी लिए कुछ बेसिक पॉइंट, तो ये जो टाइप्स है ना ये अब समझ आएंगे हमें, हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेते तो पहले नहीं पढ़ने वाले थे। क्यों? क्योंकि ये टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन के बेस पे कि भाई न्यूरॉन्स कैसा मटेरियल, कैसा सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हैं। अब न्यूरॉन्स क्या सिक्रीट करते हैं? न्यूरॉन्स नॉर्मली न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर के नेचर के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में फर्स्ट जो टाइप है, पहली टाइप है वो है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन। क्लियर है? समझ लो। सेकंड जो टाइप है वो है कोलिनर्जिक। थर्ड जो टाइप है वो है पेप्टिडर्जिक। और फोर्थ टाइप जो है वो है एमिनर्जिक। ये चार टाइप्स हैं एड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक, पेप्टिडर्जिक और एमिनर्जिक। ये चार टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं अपने पास। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि सिक्रीटरी प्रोडक्ट के नेचर के बेस पे या सिक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है इस बेस पे हम लोग टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेनर्जिक की बात करें तो एड्रेनर्जिक में वो न्यूरॉन्स आएंगे जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनलिन सिक्रीट होते हैं। एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनलिन सिक्रीट होते हो वो न्यूरॉन्स आएंगे। कोलिनर्जिक में वो न्यूरॉन आएंगे जिसमें एसिटिलकोलिन सिक्रीट होता हो। क्लियर? पेप्टिडर्जिक में वो आएंगे जिसमें प्रोटीन नेचर न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता हो। ठीक है, प्रोटीन नेचर न्यूरोट्रांसमीटर। और एमिनर्जिक में वो न्यूरॉन्स आएंगे जिनमें वो न्यूरॉन्स आएंगे जिनमें अमीनो एसिड सिक्रीट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे। अमीनो एसिड्स ये है। तो देखो जहां एड्रेनलिन नोरएड्रेनलिन एड्रेनर्जिक, जहां एसिटिलकोलिन कोलिनर्जिक, प्रोटीन पेप्टिडर्जिक और अमीनो एसिड एमिनर्जिक। क्लियर? याद रखना। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें, हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जांपल, तो सबसे पहले एड्रेनर्जिक में, कोलिनर्जिक में इनके एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं बाकी सबके। ठीक है, तो देखो एड्रेनर्जिक में एग्जांपल आता है पोस्ट गैंग्लियोनिक एसएनएफ, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। पोस्ट गैंग्लियोनिक एसएनएफ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। क्लियर है? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम के फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, न्यूरॉन्स। क्लियर है? अगर बात करें कोलिनर्जिक की तो यहां आते हैं प्री गैंग्लियोनिक एसएनएफ, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। क्लियर है? और फिर यहां एग्जांपल है प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक पीएसएनएफ, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। देखो सिंपैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक तो कोलिनर्जिक है और सिंपैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रेनर्जिक है, ध्यान रखना। जबकि पैरासिम्पैथेटिक का प्री और पोस्ट दोनों ही कोलिनर्जिक है। समझ रहे हो? चलो, प्रोटीन नेचर और एमिनर्जिक, इनके वो स्पेसिफिक एग्जांपल्स नहीं है क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वाले दोनों ही हम लोगों ने यही निपटा दिए। ठीक है, यहाँ जस्ट हम लोग एक रेफरेंस देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं कि भाई जैसे अगर अमीनो एसिड की बात की जाए, ठीक है, तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड हो, ग्लाइसिन अमीनो एसिड सीक्रेट हो रहा हो इस तरह का। ठीक है, समझ लो, ये अमीनो एसिड का एग्जांपल है ग्लाइसिन। तो ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है
ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे न्यूरॉन के टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट, या फिर हम लोग कहें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्लियर है? ये सब निपटाओ, जल्दी निपटाओ। हो गया ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो अब याद कर लो, कुछ न्यूरॉन के टाइप्स हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे, ठीक है, और उनके साथ ये एक एक्स्ट्रा टाइप है, ये लास्ट में डिस्कस किया क्योंकि हम लोगों को तब तक पता ही नहीं था एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन, एसिटिलकोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या हैं। अब पता है इसलिए डिस्कस किए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कंप्लीट होते हैं। और अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक से पॉइंट, यानी डिसऑर्डर्स, जो लास्ट पॉइंट बचा है हमारे चैप्टर। तो लिखो डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं, क्लियर है। डिसऑर्डर्स की अगर बात करूं तो अपन कुछ बेसिक से जो स्पेसिफिक बाय नेम पूछे जाते हैं उन डिसऑर्डर्स से स्टार्टिंग करेंगे, क्लियर, समझ रहे हो। तो देखो, जैसे यहाँ पहला डिसऑर्डर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है। पहला डिसऑर्डर अगर अपन बात करें तो यहाँ है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज कैसा डिसऑर्डर होता है। पार्किंसन भाई एक न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड डिसऑर्डर है। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर से? हम लोगों ने कहा था एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन, है ना। डोपामाइन की अगर कमी हो जाए तो उस वजह से पार्किंसन डिसऑर्डर होगा, क्लियर है। और डोपामाइन की कमी से पार्किंसन डिसऑर्डर में कैसे सिम्टम्स जनरेट होंगे भाई, यहाँ अगर हम लोग कहें तो वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशंस इन लिम्स वाइब्रेट करेंगे, जैसे हाथ पैर ऐसे नॉर्मल स्टेट नहीं रहेंगे, ये ऐसे हिलते रहेंगे, ठीक है। जब भी अपन बात करेंगे पार्किंसन डिजीज की, वाइब्रेशन इन लिम्स, और कई बार किसी के हेड में भी होती है, ठीक है, सिर भी किसी का ऐसे हिलता रहता है, समझ रहे हो। तो ये पार्किंसन डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है, क्लियर, समझ रहे, ये पार्किंसन। नेक्स्ट अगर अपन सेकंड डिसऑर्डर की बात करें तो यहाँ सेकंड डिसऑर्डर हम लोग डिस्कस करते हैं भाई, अगर स्पेसिफिक नाम की ही बात की जाए तो एक डिसऑर्डर होता है टे-शैक डिजीज। टे-शैक डिजीज या डिसऑर्डर, टे-शैक डिसऑर्डर या डिजीज क्या है भाई, पहला कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्लियर है, ये चीज याद रख लेना। और जेनेटिक भी किस टाइप का है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब हमारे रिसेसिव ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे इसका जीन प्रेजेंट होगा, क्लियर है। और वो कौन से क्रोमोसोम पे होता है, तो लिखो जीन 15th क्रोमोसोम, 15वें क्रोमोसोम पे इसका जीन होता है, क्लियर है। टे-शैक डिसऑर्डर का जीन 15th क्रोमोसोम पे होता है, क्लियर है, समझ रहे हो, वे समझ रहे हो, ये है, ये टे-शैक डिजीज या टे-शैक डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड डिसऑर्डर है जो हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, बाय नेम ज्यादा जाने वाला, लिखो अल्जाइमर। अल्जाइमर
अल्जाइमर की बात करें तो अल्जाइमर हम लोगों ने वैसे पहले भी ये टर्म डिस्कस किया है, पहले भी इस डिसऑर्डर की बात की थी। कहाँ? गजनी डिसऑर्डर को, गजनी डिजीज को अल्जाइमर कहा था क्योंकि मेमोरी लॉस का डिसऑर्डर है और ये वही डिसऑर्डर है। ठीक है, देखो क्या होता है अल्जाइमर में। अल्जाइमर भी एक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होने वाला डिसऑर्डर है। वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन की अगर कमी हो जाए तो अल्जाइमर हो जाएगा। क्लियर? एसिटिलकोलिन की कमी से अल्जाइमर हो जाता है। और इसके सिम्टम क्या होते हैं? इसके सिम्टम होते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है कि न्यूरॉन्स डिजनरेट हो जाएंगे, मेमोरी लॉस हो जाएगी, मेमोरी लॉस हो जाएगी। ठीक है, न्यूरॉन्स डिजनरेट हो जाएंगे। क्लियर? ये अल्जाइमर डिसऑर्डर है, समझ रहे हो? नेक्स्ट फोर्थ डिसऑर्डर की अगर अपन बात करें, डिस्कस करें फोर्थ न्यूरल डिसऑर्डर, तो देखो नेक्स्ट न्यूरल डिसऑर्डर है हंटिंगटन कोरिया। हंटिंगटन कोरिया, क्लियर है? हंटिंगटन कोरिया क्या होगा भाई? देखो हंटिंगटन कोरिया में जनरली अगर अपन बात करें तो ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर ही है, जेनेटिक डिसऑर्डर ही है। क्लियर? यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ जनरली ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो है उसके डोमिनेंट वाले क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होगा। इसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। क्लियर? और अगर कंसीडर किया जाए जीन कहाँ है तो इसका जीन होता है जीन ऑन फोर्थ क्रोमोसोम, फोर्थ क्रोमोसोम पे इसका जीन। क्लियर? समझ रहे हो? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है हंटिंगटन कोरिया और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है tay Sachs डिसऑर्डर। क्लियर? tay Sachs का जीन 15 पे था और हंटिंगटन कोरिया का फोर्थ क्रोमोसोम पे, फोर्थ पे, याद रखना। ठीक है, दोनों के दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। इसमें क्या होगा? इसमें न्यूरॉन्स डिजनरेट हो जाएंगे, न्यूरॉन्स इसमें भी डिजनरेट होंगे। क्लियर? न्यूरॉन्स यहाँ भी डिजनरेट होंगे। ये चार डिसऑर्डर हुए, नोट किया? चलो अब हम चलते हैं फिफ्थ डिसऑर्डर की तरफ। नेक्स्ट फिफ्थ डिसऑर्डर, हमारे न्यूरल सिस्टम का नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है वो क्या है? देखो फिफ्थ डिसऑर्डर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है भाई? मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्लियर है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है? यहाँ इम्यून सिस्टम खुद ही अपने लिए डिसऑर्डर का काम करेगा, डिसऑर्डर जनरेट कर देगा। मतलब इम्यून सिस्टम कैसे डिसऑर्डर बनाएगा? एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, तो कंप्लीटली लिख ही लेते हैं हम लोग, इसको एब्रिविएट कर लेते हैं। एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड, किसके लिए बनेगी भाई? पूरे न्यूरल सिस्टम में बात करें तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट माइलिन शीथ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, माइलिन शीथ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। समझ रहे हो? ये ध्यान रखना भी एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन रही है? माइलिन शीथ के अगेंस्ट बन रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो कंडीशंस, वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के पार्ट्स के लिए, बॉडी के ऑर्गन स्ट्रक्चर्स के लिए एंटीबॉडी बनाने लग जाता है, उन्हें फॉरेन एलिमेंट समझने लग जाता है। फॉरेन एलिमेंट समझेगा, एंटीबॉडी बनाएगा तो उन्हें डिजनरेट करेगा हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही। ठीक है,
तो ये माइलिन को डिजनरेट करने वाला डिसऑर्डर, समझ रहे हो? चलो ये डिसऑर्डर हो गया फिफ्थ। तो अब जो डिसऑर्डर्स थे इंपॉर्टेंट जो बाय नेम पढ़ने वाले थे वो तो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, समझ रहे हो? ये डिसऑर्डर्स तो कंप्लीट हो गए। अब हम कुछ बेसिक कंडीशंस डिस्कस करते हैं न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड। कंडीशंस इन्हें हम लोग अगर कहें तो काउंट किया जा सकता है डिसऑर्डर्स में, बट ना भी काउंट करें तो दिक्कत वाली बात है। एक्चुअल में तो डिसऑर्डर्स ही है, ठीक है। देखो कंडीशंस कैसी, पहली कंडीशन है जिसे हम लोग कहते हैं अफेशिया, सेकंड कंडीशन है एग्नोसिया, थर्ड कंडीशन है इंसोम्निया और फोर्थ कंडीशन है ग्राफिया। अफेशिया, एग्नोसिया, इंसोम्निया, ग्राफिया, ये कंडीशंस कैसी हैं, मतलब इन कंडीशंस में होता क्या है? तो देखो अफेशिया का मतलब है कि भाई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। मतलब अगर अपन कहें रिकॉग्नाइज नहीं, तो एक्चुअल में इसमें क्या होगा कि हम लोग बोल नहीं पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अफेशिया में ब्रोका सेंटर डैमेज हो जाता है, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन वाला एग्नोसिया, ठीक है। अफेशिया में स्पीच डिसेबिलिटी आ जाती है, बोल नहीं पाते हम लोग। लिखो स्पीच डिसेबिलिटी, क्लियर? क्यों? क्योंकि ब्रोका सेंटर डैमेज हो गया, ब्रोका सेंटर डैमेज हो गया, क्लियर? इस वजह से ये डिसऑर्डर हुआ, समझ? या ये कंडीशन बनी है स्पीच डिसेबिलिटी की। नेक्स्ट एग्नोसिया, एग्नोसिया मतलब पहचान नहीं पाएंगे, सामने वाले को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, तो इसे बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन डिसेबिलिटी, रिकॉग्नाइजेशन डिसेबिलिटी, रिकॉग्नाइजेशन डिसेबिलिटी, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। इंसोम्निया की बात करें, ये बहुत कॉमन सी टर्म है, तुम लोगों ने सुना भी होगा कई जगह, ठीक है। इंसोम्निया क्या होता है? नींद नहीं आती, स्लीप डिसेबिलिटी है, स्लीप डिसेबिलिटी, क्लियर? नींद नहीं आएगी, ऐसा डिसऑर्डर है। अग्राफिया, अग्राफिया में क्या होगा? ग्राफ लिखना, ठीक है, लिख नहीं पाएंगे। वो जो तारे जमीन पर है ना, जिसके भी तारे जमीन पर हैं, मूवी देखी है किसी ने, उसमें उस बच्चे को यही डिसऑर्डर था, वो लिख नहीं पाता था, उसे वर्ड समझ ही नहीं आते थे, ठीक है, समझ? तो देखो अग्राफिया क्या होता है? राइटिंग डिसेबिलिटी, राइटिंग डिसेबिलिटी। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, कौन सा सेंटर, कौन सा लोब डैमेज हुआ होगा? तो एंगुलर राइटिंग सेंटर था, वो डैमेज हुआ है ना, एंगुलर राइटिंग सेंटर कहां था? ये पैराइटल लोब में, क्लियर? ये डैमेज हुआ है, इस वजह से लिख नहीं पा रहा है पर्सन, ठीक है, राइटिंग डिसेबिलिटी। ये कुछ कंडीशंस हैं, बेसिक सी कंडीशन, अफेशिया, एग्नोसिया, इंसोम्निया, ग्राफिया, ये याद रखना, ठीक है, ये चार कंडीशंस हैं। और इन्हीं के साथ अगर अपन कहें तो हमारा न्यूरल सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। रिसेप्टर्स हम लोग अलग से पॉइंट बना के, अलग चैप्टर बना के पढ़ेंगे, यहाँ न्यूरल सिस्टम कंप्लीट हो गया, ओके, क्लियर?